मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। पंजाब कांग्रेस सियासत में भूचाल सा आ गया है। सिद्धू और कांग्रेस हाईकमान के साथ चल रही तनातनी के कारण पहले कप्तान अमरिंदर सिंह ने पंजाब की कप्तानी छोड़ी, फिर कई जद्दोजहद करने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने बतौर मुख्यमंत्री गद्दी संभाली। पंजाब कैबिनेट विस्तार भी हुआ और मंगलवार को मंत्री अपना कार्यभार संभालने वाले ही थे कि कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा। लेकिन इस बार का झटका जोरदार था, क्योंकि इस बार जो हुआ उसकी कांग्रेस ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कैप्टन के साथ कई विवादों और रंजिश के बाद सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हासिल की थी, लेकिन इतनी मशक्कत करने के बाद अचानक मंगलवार को ही सिद्धू और उनके करीबी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंजाब कांग्रेस पार्टी में बवंडर ला दिया। लेकिन जहां मंगलवार का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बुरा रहा, तो वहीं कुछ अच्छा भी रहा। दरअसल जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। राहुल गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी उनके साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। लेकिन इस दौरान कन्हैया कुमार का वक्तव्य चर्चा का विषय बना। उन्होंने कहा कि वो देश को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की महात्मा गांधी और भगत सिंह के सपने को बचा सकती है। उन्होंने कहा, आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। हम देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया के इस वक्तव्य को सुनने के बाद श्रोताओं और सीपीआई पार्टी में जैसे हंगामा सा मच गया, क्योंकि कन्हैया कुमार का व्यक्तित्व वही था, सिर्फ उन्होंने राजनीतिक पार्टी बदली थी। लेकिन पार्टी बदलने के साथ साथ उनकी विचारधारा भी इस कदर बदल जाएगी, जनता की सोच से ये बिल्कुल परे था। जहां एक तरफ कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कन्हैया कुमार के शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी, तो वहीं सीपीआई ने कन्हैया कुमार पर मौका परस्त होने का आरोप लगाया और कहा उनके पास न तो कोई जनाधार है और न ही उन्होंने कोई संघर्ष किया है। ऐसे में उनको साथ लेकर कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा। सीपीआई के सीनियर नेता अतुल कुमार अनजान कन्हैया पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, कन्हैया बहुत जल्दी में हैं, उन्हें संसद और राज्यसभा पहुंचने की बहुत जल्दी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो कांग्रेस पार्टी में गए हैं तो उनके सारे अरमान लोकसभा राज्यसभा पूर्ण हो जाए। उन्होंने कन्हैया के विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा, सीपीआई में विचारधारा अहम है, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। वो दावा करते हैं कि कन्हैया कुमार लंबे समय से नई पार्टी की तलाश कर रहे थे। अगर उनकी सोच में दिक्कत ना होती तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाते? इससे पहले वो जेडीयू में जा रहे थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिले थे। सीपीआई ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को लेकर उन्होंने पार्टी को अंधेरे में रखा। वही राजनीतिक विशेषज्ञ कन्हैया के पार्टी बदलने की वजह बताते हुए कहते हैं कि कन्हैया का कांग्रेस से जुड़ने का फैसला उनकी महत्वाकांक्षा को जाहिर करता है। इस फैसले का विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। भारत में सीपीआई बहुत बुरी स्थिति में है। उसमें एक महत्वाकांक्षी नेता जो कि नौजवान भी है, उसे लगा होगा कि राजनीति में करियर बनाना है तो किसी और पार्टी की तलाश करे और फिर वो कांग्रेस की तरफ गए। अगर वो महत्वाकांक्षी ना होते तो पिछली बार बेगूसराय से संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला ना किया होता। ये शुद्ध रूप से विचार का मामला नहीं है, ये शुद्ध रूप से महत्वाकांक्षा का मामला है। वहीं अतुल कुमार इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखते। वो दावा करते हैं कि कन्हैया कुमार आज जो कुछ है वो पार्टी संगठन की वजह से ही है। उनमें कोई संगठनिक क्षमता नहीं थी। वो अध्यक्ष बने हमारे संगठन की वजह से और उन्होंने उस संगठन को अगली दफा खत्म कर दिया। हमारा एक भी आदमी चुनाव भी लड़ने लायक नहीं रहा।
हमने उन्हें लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ाया। ये सीट हम 6 बार जीते थे, मगर कन्हैया यहाँ 4,20,000 वोट से बुरी तरह हार गए। दरअसल कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार थे। तब बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी नेता गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की थी। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मीडिया में मिली हाइप की वजह से कन्हैया खुद को राष्ट्रीय नेता समझने लगे। उन्हें इतना हाइप मिला कि वो एक नेशनल फिगर जैसे बन गए, जबकि वो एक कैंपस के स्टूडेंट लीडर थे। जो एक राजनीतिक व्यवहार होता है, जो कामकाज होता है जनता के बीच, समाज के बीच, वो उन्होंने कभी नहीं किया था। बस छात्रों में भाषण से लोकप्रिय हो गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां कांग्रेस में इस वक्त जोरदार उठापटक चल रही है, ऐसे में कन्हैया कुमार के साथ आने से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर बड़ा नुकसान। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सियासत पर गौर फरमाया जाए तो साल 2018 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने राजस्थान जीता था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीता, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश गंवा दिया क्योंकि उन्होंने सही लोगों को सही ढंग से सरकार में नहीं लिया। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारात्मक कमजोरी है। उसके पास नया कोई दर्शन है ही नहीं और ना ही कोई नया विचार है। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें नया कंटेंट भरने की जरूरत है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद मालूम ही नहीं है कि नया कंटेंट क्या होगा। तब तक कांग्रेस पार्टी बाहर से नेताओं को लाने से मजबूत नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जहां कांग्रेस का हाल बेहाल है। बहरहाल कहा यही जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए संकट का समय है और इस संकट से उबरना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।